जो भी इंडियन स्टूडेंट 12th पास कर हायर एजुकेशन करने के लिए चीन जाना चाहते हैं ना, उनके लिए एक धमाकेदार खुशखबरी आई है। और खुशखबरी ये है कि चीन ने अपने यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि स्कॉलरशिप की मदद से आपकी ट्यूशन फीस तो माफ होगी ही, साथ ही रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी आपको पैसे दिए जाएंगे। तो अगर आप भी चीन जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा आराम से उठा सकते हैं। बस आपको कुछ छोटी छोटी शर्तों का पालन करना होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं किसे मिलेगी स्कॉलरशिप, कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, वगैरह वगैरह। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। दोस्तों, चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना यानी कि यूएसटीसी ने फेलोशिप का ऐलान कर दिया है। इस फेलोशिप को उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो यूएसटीसी में आकर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की पढ़ाई करना चाहते हैं। बस आपको क्या करना होगा, एक ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि isa.ustc.edu.cn, यहाँ पर जाना होगा और जाकर अप्लाई कर देना होगा। आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा है और आपके पास 31 मार्च 2025 तक का टाइम है, यानी कि अच्छा खासा आपके पास टाइम है, लेकिन आपको वक्त से पहले अपना फॉर्म भरना है। अब चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बता देते हैं कि आखिर आपको करना क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें यूएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, वहाँ का जो एप्लीकेशन सिस्टम है वहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद उन्हें जो ये वाली स्कॉलरशिप है ना, इसे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको 1 लेवल या फिर 2 लेवल के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई जब आप करने के लिए जाएंगे ना वेबसाइट पर, तो आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन की अच्छे से डिटेल में जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। उसी बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रखना है कि एक एप्लीकेंट एक ही फॉर्म भर सकता है और उसे एक ही फेलोशिप या स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूएसटीसी स्कॉलरशिप के 2 लेवल है। इसमें जो लेवल 1 वाली स्कॉलरशिप है, अगर आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको वो वाली स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है, जो आपके कोर्स की फीस है, वो तो माफ होगी ही, साथ ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा रोजमर्रा के लिए हर महीने 30,000 रुपए भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको रहने के लिए फ्लैट भी मिलेगा या फिर जो अपार्टमेंट है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल 1 वाले कैंडिडेट्स की बात हो गई। इसके अलावा जो लेवल 2 है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था ना कि ये स्कॉलरशिप 2 लेवल में है। तो लेवल 1 वाले के लिए तो ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से लेवल 1 वाली स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर पाते हैं और लेवल 2 वाली भी कर लेते हैं, लेवल बी वाली भी कर लेते हैं, तो भी आपको जो स्कॉलरशिप है ना, उसमें ट्यूशन फीस की छूट दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है या फिर रोज़मर्रा के खर्च के लिए पैसे हैं ना, वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपकी फीस माफ़ होगी, यानी कि रहना खाना वगैरह जो है वो आपको खुद ही अरेंज करना होगा। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो चाइना के बाहर के नागरिक हैं। अब मान लीजिए आप भारतीय हैं लेकिन आप चीनी नागरिक हैं, वहाँ की नागरिकता आपको मिल रखी है, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट चाइना के बाहर का नागरिक होगा, सिर्फ उसे ही ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी भी होने चाहिए। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है, उनका HSK लेवल 5 या फिर इससे ऊपर की पढ़ाई की हो उन्होंने, ये भी ज़रूरी है। अगर किसी को चीनी भाषा नहीं आती है तो वो HSK जो टेस्ट है उससे छूट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे भी ये साबित करना होगा कि जो उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई है वो चीनी भाषा में उसने कंप्लीट की है। अब आपको एज के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, उम्र का भी बहुत ध्यान रखना है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपकी उम्र 30 साल से कम होगी। इसके अलावा यूजी कोर्स में एडमिशन अगर आपको लेना है तो ये भी प्रूव करना होगा कि जो आपकी 12th वाली पढ़ाई है ना, वो जुलाई 2025 तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसके बाद तो आपको पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ फ्री हो जाएगा। आप आराम से चीन में जाकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपका कोई जानने वाला या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अगर चाइना में जाकर हायर स्टडीज़ पूरा करना चाहते हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।